Welcome back students. Today we will study My Son Will Not a Beggar Be, Chapter 9, NIS Class 12th. My Son Will Not a Beggar Be, मेरा बेटा एक भिखारी नहीं बनेगा. This is the autobiography of वेद मेहता. यह एक आत्मकथा है किसकी? वेद मेहता की. He became blind at very young age and has no sweet childhood memories like other children. वो बहुत छोटी सी ही उम्र में अंधे हो गए थे और उनके पास कोई भी बचपन की अच्छी यादें नहीं थी जैसे अदर बच्चों के पास होती है. वेद मेहता lost his vision when he was just 3.5 years old. वेद मेहता ने अपनी दृष्टि जो थी वो सिर्फ 3.5 साल में खो दी थी due to a disease called meningitis. जो एक बीमारी है किसके रहते? मेनिंजाइटिस के रहते उनकी जो दृष्टि थी वो खो गई थी, मतलब वो अंधे हो गए थे. दिस वॉज द शॉक फॉर द फैमिली के लिए बहुत बड़ा शॉक था. ही हैज नो चाइल्डहुड मेमोरीज ड्यू टू दिस. और उनके पास कोई भी चाइल्डहुड बचपन की कोई यादें नहीं थी. हिज फादर वॉज अ डॉक्टर एंड ही गॉट अ ट्रांसफर फ्रॉम लाहौर टू करनाल. When relatives and neighbors tried to show too much sympathy, जब उनके जो परिवार वाले थे वो बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाने लगे तो वो लाहौर से कहाँ पर आ गए? करनाल आ गए. और उसके पिताजी क्या थे? एक डॉक्टर थे. द न्यू सराउंडिंग वॉज वेरी पीसफुल. जो नई सराउंडिंग थी, जो नया वातावरण था आसपास का, वो बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण था. बट इट टुक टाइम for the family to adjust and feel familiar there. उन्हें वहाँ पर थोड़ा समय लगा familiar होने में. There was his father, mother, 3 sisters and a brother in his family. उनकी फैमिली में उनके पिताजी थे, उनकी माताजी थी, 3 बहनें थी और एक भाई था. It was also tough. ये बहुत ज़्यादा कठिन था for all of them to adjust with his blindness. मतलब उनके अंधेपन के साथ एडजस्ट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन था. But they all were very supporting. लेकिन वो सभी क्या थे? बहुत ज़्यादा सहायक थे. His mother strongly trust on the पंडित्स and हकीम. उनकी जो माताजी थी वो बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी किनमें? पंडित्स में और हकीम्स में. And starting calling them for the treatment. और उनको वो बुलाने लगी किस लिए? ट्रीटमेंट के लिए, ब्लाइंडनेस यानी अंधेपन के इलाज के लिए. विदाउट द कंसेंट एंड नॉलेज ऑफ हिज फादर. मतलब उनके पिताजी के बिना मंजूरी, कंसेंट का मतलब होता है मंजूरी के बिना ही वो उनका ट्रीटमेंट करवा रही थी. शी न्यू दिस थिंग. उनको मालूम थी यह बात दैट हिज फादर वुड नेवर अग्री अपॉन दिस बिकॉज ही इज अ डॉक्टर. वो इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे क्योंकि वो एक डॉक्टर है, कि हकीम वगैरह के पास जाना सही नहीं है. वन नाइट ही केम टू नो. एक रात उन्हें पता चला अबाउट दिस, इसके बारे में. एंड गॉट वेरी एंग्री. वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए. ही स्टॉप्ड एडमिनिस्ट्रिंग सुरमाज एंड विजिटिंग हकीम्स. उन्होंने बंद करवा दिया हकीमों के पास जाना और आंखों में सुरमा डलवाना. Ved's father never wanted him to become a beggar like other blind people. और अंधे लोगों की तरह वेद मेहता के पिताजी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक भिखारी बने. So he contacted the principal Dr. R.M. Holder. उन्होंने कांटेक्ट किसको किया? डॉक्टर R.M. Holder, जो कहाँ के प्रिंसिपल थे? दादर ब्लाइंड स्कूल इन बॉम्बे. डॉक्टर होल्डर showed unusual interest in Ved's case. और डॉक्टर होल्डर ने वेद मेहता के केस में एक विशेष रुचि दिखाई एंड प्रॉमिस टू टेक स्पेशल केयर. और उनकी विशेष देखभाल रखने के लिए वादा किया. एंड पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपने देख रेख में.